चलिए तो आज हम अब ये सेकंड क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल टाइप का, वेक्टर फॉर्म पे दिया हुआ है क्वेश्चन। तो इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। फॉर एनी पॉइंट एम एंड एन, एम एन वेक्टर दे रखा है आपको, जीरो वेक्टर को ओ दे रखा है, पी क्यू आर बी द थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, एस बी ए पॉइंट इन द ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर में ट्राइंगल में पॉइंट दे रखा है और ये चीज आपको रिलेशन दिया हुआ है। ई एंड एफ आर द, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। तो हमें क्या करना चाहिए, एक बार बिना देर किए डायग्राम बना लेना चाहिए। एक रफ डायग्राम बनाना हमेशा अच्छा रहता है, जिससे हम चीजों को देख सकें। पी को मैंने पी वेक्टर माना, क्यू को मैंने क्यू वेक्टर माना और आर को मैंने आर वेक्टर माना। ठीक है, ये चीज आ गई। अब इससे मुझे दिखा कि एस, एस ये यहाँ पर है, जीरो है, एस पी वेक्टर, एस क्यू वेक्टर और एस आर वेक्टर, ये आ गए। अब मुझे बोला है मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट के लिए मैं अलग कलर ले लेता हूँ। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, तो पी आर कहाँ है, सबसे पहले ये रहा ई। तो ई क्या है, मिड पॉइंट है, तो पी वेक्टर प्लस आर वेक्टर बाय 2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, जो इसमें बताया जा रहा है मैं सिर्फ वही लिख रहा हूं। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, तो क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर बाय 2, ये चीज आ गई। यहां से इस रिलेशन में देख लेते हैं, एस पी वेक्टर मतलब पी वेक्टर प्लस 5 क्यू वेक्टर प्लस 6 आर वेक्टर इक्वल टू 0, ये आ गया। अब हमारे पास में ये चीज आ गई। अब हमें बोला लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ई एफ, तो ई एफ को ज्वाइन कर देते हैं जरा, ई एफ को ज्वाइन कर देते हैं। ये लो, ई एफ को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद क्या बोला है, ई एस को भी ज्वाइन कर दो। ठीक है, एस क्या है, एस इज द मिड, ई एफ को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद आपका ई एस भी बोला है, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट। ई एस क्या है, ये रहा ई और ये रहा एस। ठीक, तो अब हम इसका जो है वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ई एफ वेक्टर का मोड जो लेंथ बोला है अपॉन ई एस का मोड जो कि लेंथ बोला है, ई एस ही हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ई एफ निकालते हैं। ई एफ क्या है, एफ वेक्टर माइनस दिस, तो क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर माइनस पी वेक्टर माइनस आर वेक्टर अपॉन 2 अपॉन ई एस वेक्टर। ई एस वेक्टर आ जाएगा पी वेक्टर प्लस आर वेक्टर अपॉन 2। मोड है तो आप कैसे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला वेक्टर के डायरेक्शन में, क्योंकि मोड आएगा तो पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ से आर कैंसिल हो गया, ये दिख गया आपका क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर अपॉन ये आ गया पी वेक्टर प्लस आर वेक्टर। ठीक है, ये आपका आ गया। अब यहां से अगर मैं आर को एलिमिनेट कर देता हूं, इससे आर वेक्टर आ जाएगा मेरा माइनस पी माइनस 5 क्यू अपॉन में 6, ये मेरा आर वेक्टर आ गया। मैं इसको इसमें प्लेस कर दूं अगर, तो क्या आ जाएगा, क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। देखिए कैलकुलेशन भी इसमें कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस पेशेंस के साथ और बिना डरे बिना घबराए हमें चीजों को करना है। माइनस पी वेक्टर माइनस 5 क्यू वेक्टर और 6 का डिवाइड है, तो मैं इसमें भी 6 का डिवाइड कर देता हूं, इसमें भी 6 का डिवाइड कर देता हूं। अब जैसे ही मैं इसमें 6 कॉमन लूंगा तो ऊपर आ जाएगा 6 क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर अपॉन में आ गया आपका 6p माइनस पी, तो ये आ गया 5 पी वेक्टर माइनस का 5 क्यू वेक्टर। अब मोड है तो ये 6 अपॉन 5 आ गया और क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर अपॉन मोड पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर, ये दोनों बराबर होंगे तो ये कैंसिल आउट हो गए। तो फाइनल आंसर विल बी 6/5 1.2। फाइनल आंसर आपका आ गया 1.2 इसका। तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगेन एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, वो भी कैलकुलेशन बहुत आसान है, वेक्टर का क्वेश्चन था। हम इसको देखते हैं। देखिए आंसर भी आपका 1.2 है, आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट हम